त्यागी ठेकेदार को काम दिया गया था और यहां पर एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां पर इस निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। ऑफिसर्स की मिलीभगत से घटिया निर्माण करवाया गया, बिल्डिंग का लेंटर गिरने से हादसा हो गया और मुरादनगर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इस निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद आज कुछ ही महीने बाद यह निर्माण ध्वस्त हो गया, लेंटर इसके गिर गई। गाजियाबाद में दुखद घटना पेश आई है। यहाँ पर एक अंतिम संस्कार जब किया जाता है, वहाँ पर जो स्थल था वो पूरा ढह गया, जिसमें तकरीबन 25 से 26 लोग दब गए, जिसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पूरा आप देख सकते हैं, जो लोहे की सरिये दिखाई दे रही हैं, यहीं पर जो है चल रहा था और उसके बाद से जो है एकदम से बरसात हुई थी, तो बरसात की वजह से ये भरभरा के गिर गया। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी रेस्क्यू करा गया है। जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई थी उसने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद सब तकरीबन 25 से 30 लोग निकाले गए हैं, जिसमें तकरीबन 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। एक दुखद हादसा पेश आया। एनडीआरएफ जो है जिस वक्त घटना हुई तभी से लगी हुई है। हालांकि अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा बहुत है वो जारी है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी नीचे फंसा ना हो। लिहाजा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गाजियाबाद के लिए एक बुरा दिन आज है। मुरादनगर के शमशान घाट में जो हादसा हुआ था, एनडीआरएफ ने लगभग 35 लोगों को निकाला है, जिसमें से 16 से 17 लोगों की मौतें हो चुकी है। एक फाइनल रेस्क्यू यहां पर चल रहा है। डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं एनडीआरएफ की, वो यहां पर लगी हुई हैं और वो बाकायदा फाइनल रेस्क्यू कह सकते हैं कि हाँ ये किया जा रहा है। हालांकि अभी एनडीआरएफ ने फाइनल अपना एक कमेंट जारी नहीं किया है कि हाँ उनका रेस्क्यू खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं घटिया निर्माण की वजह से ये सारा का सारा हादसा पेश आया है। आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं, ये रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड जो है रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि पूरी तरीके से सुनिश्चित इंश्योर किया जाना है कि हाँ कोई भी नीचे फंसा नहीं है। लिहाजा जो एनडीआरएफ की टीमें हैं इसमें एक्सपर्ट होती हैं, एनडीआरएफ को इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। वो जब तक पूरी तरीके से इंश्योर नहीं कर लेते कि हाँ अब यहाँ पर कोई फंसा नहीं है, तब तक एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म नहीं होता है। लिहाजा यहाँ पर भी एनडीआरएफ इंश्योर कर रही है कि हाँ जितने भी लोग इसमें दबे थे उन सबको निकाल लिया गया है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि हाँ अब तक 35 लोगों को इसमें से निकाला गया है। तकरीबन 17 लोगों की जो है मौतें जो है कंफर्म हो चुकी है। हाँ जो है 17 लोगों की मौतें यहाँ पर हो चुकी है। घटिया निर्माण का एक तरीके से पूरा जीता जागता नमूना था। यहाँ पर शमशान घाट की जमीन बाकायदा अलॉट करी जाती है। जब ये बनता है तो इसका नक्शा और यहाँ पर जो चीजें होती हैं सब जो है प्राधिकरण या फिर नगर पालिका के हस्तक्षेप होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, जिसकी एक बड़ी जो है घटना यहाँ पर देखने को मिली है। 70 से अधिक लोग मौत के काल में सो चुके हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर फाइनल रेस्क्यू किया जा रहा है। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। दानिश, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? मौत हो चुकी है। खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद भी हैं गाजियाबाद के, आप देख सकते हैं वीके सिंह वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। बाकायदा जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनसे उन्होंने बातचीत करी है, उनसे उन्होंने बाकायदा मौका मुआयना किया है। अभी तकरीबन 35 लोग निकाले गए हैं। एनडीआरएफ की चीफ से जो हमारी बात हुई है उनका कहना था कि हाँ तकरीबन 17 लोगों की पुष्टि हो चुकी है कि उनकी मौत हो चुकी है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 40 लोगों को निकाला गया है। हालांकि 3 और ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, उनको आईसीयू में रखा गया है। उनके लिए भी डॉक्टर जो सीएमओ से हमारी बात हुई है भार्गव से, उन्होंने कुछ अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर किन हालातों में वो हैं। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल उठ रहा है। ये जो लेंटर गिरा है वो 15 दिन पहले यहाँ पर डाला गया था। बारिश का मौसम नहीं है, उसके बावजूद भी अगर लेंटर गिर जाता है तो सीधा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर सीधे उंगली खड़ी होती है। अब यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कुछ कई ऐसे पीड़ित पक्ष हैं जिनका नजर में रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आज रेस्क्यू किया गया है। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ जिसमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें, यहाँ पर लगभग 35 लोग मौजूद थे जब यह हादसा हुआ। सभी लोग यहाँ पर दब गए और किसी तरह सभी को बाहर निकाला गया।
शमशान घाट हादसे पे एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। प्रवीण कुमार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने रेस्क्यू किया है, कैसे रेस्क्यू को पूरा अंजाम दिया, कितना समय लगा? ये तकरीबन 1 बजे के करीब हमारी टीमें वहाँ से चल के और पहुँच गई थी मौके पे 20-25 मिनट में। तब से लेकर अभी भी हमारा ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है। CSSR का एक जो पोर्शन होता है उसको हमने मशीन से बंद करके अभी K9 सर्च कराना शुरू किया है। तो जो 3 डेड बॉडीज निकली है उसके बाद कोई डेड बॉडी नहीं निकली। किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला? डॉग स्क्वाड, कौन कौन से उपकरण थे यहाँ पर? हमारे पास जो कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर के केस में जो भी ब्रीचिंग, डिटेक्टिंग, उसको स्टेबलाइजिंग करने के जो भी उपकरण है सारे इस्तेमाल हमने किए। डॉग का भी इस्तेमाल किया और जो सिखलाई प्राप्त ट्रेन पर्सनल है उन्होंने अपनी बेहतरीन सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करके काम किया है। कोलैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते रहते हैं और आप जाते भी हैं इस जगह पे, यहाँ पर क्या कमी बताया जा रहा है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर था? अब ये तो आप लोग बता रहे हैं नया इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन यदि गिरा है तो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हो सकता है कि इसमें कुछ क्वालिटी की कमी हो। इसके बारे में बेहतर तकनीकी एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था ऐसे निर्माण में, और इसी के चलते यहाँ पर लिंटर गिर गया, जिसके नीचे 35 लोग दब गए। किसी तरह से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी को बाहर निकाला गया, सभी का रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है, इसमें 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया गया, आदेश दिया गया। इसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया गया और सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 19 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर भीषण हादसा हुआ है गाजियाबाद हादसे की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। कमिश्नर और आईजी मेरठ को जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और मौके पर जाकर के रिपोर्ट भेजने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। गाजियाबाद हादसे की सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मांगी है। कमिश्नर आईजी मेरठ को निर्देश दिए हैं और मौके पर जाकर के रिपोर्ट भेजने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। इस पूरे मामले का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और रिपोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब की। इस पूरे मामले पर जांच भेजने के लिए भी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। तो आपको बता दें गाजियाबाद हादसे की सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है और कमिश्नर और आईजी मेरठ को निर्देश दिए गए हैं। मौके पर जाकर के रिपोर्ट भेजने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। आपको बता दें इस पूरे मामले का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर पहुंच करके अधिकारियों को कार्य करने का भी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था। तो आपको बता दें यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शमशान घाट हादसे में बाकायदा एक युवक हैं ओमकार, उनकी मौत हुई है। उनके भाई हमारे साथ हैं। बेहद बुरा हादसा हुआ, कैसे, क्या पता चला क्या आप लोगों को? जब एक्चुअली हमारे भाई यहाँ पे कॉलोनी में रहते थे तो हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में रहते हैं। हमें 11:15 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे लेंटर गिरा, भाई मिल नहीं रहा है। तो हम वहाँ से भागे, हम यहाँ पे आए तो यहाँ आके देखा तो हमें भाई नहीं दिखाई दिए। फिर उसके बाद में यहाँ जेसीबी ये लगी थी लेंटर उठाने में। जब वो लेंटर उठाया गया तो हमारा भाई उसमें से निकला, हमने पहचाना। जब ये लेंटर पड़ा हुआ था, क्योंकि हम 24 तारीख में एक मुर्दे को लेकर के यहाँ उसकी अंत्येष्टि करने के लिए आए थे। जब ये लेंटर पड़ा था, अभी से 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले ये खोल दिया गया होगा। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही है और हमारा बस एक ही वो है कि इसमें ईमानदारी से जांच की जाए। शासन की लापरवाही है, इसमें जो मटेरियल लगा है उसी की कमी है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये जो है ये सरासरी ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ऐसा होना ये संजोग की बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा होना कदापि नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत है ये। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब की है और अधिकारियों को मौके पर जाकर के जांच करने के आदेश दिए गए। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ
जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर एक भीषण हादसा हुआ है जहां पर 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही नगर पालिका की इस पूरे मामले में देखने को मिली है और इसी लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हुआ। लिंटर यहां पर गिर गया और इसकी वजह से 19 लोगों की मौत हो गई है। 35 लोग इसके यहां पर मौजूद थे जब यह हादसा हुआ। 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जुड़ गए। दानिश, यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब क्या कुछ संकेत आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं? जांच में कितनी तेजी आई? तो बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। शायद लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात बरसात का मौसम नहीं है। 15 दिन पहले ही ये लेंटर डाला गया था। अब सीएम ने भी जांच के आदेश दिए और साथ ही भी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है वीके सिंह, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी कहा है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे और इसकी बाकायदा एक एक जड़ देखेंगे कि हाँ, अगर 15 दिन पहले ये लेंटर डाला गया तो इतनी जल्दी गिर कैसे गया। और सबसे बड़ी बात कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम इसी रूट पे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। काफी ज्यादा यहाँ पर जो है चीजें, जो भीड़ थी इतनी ज्यादा थी, लोगों को निकलने में और जो गाड़ियां थी उनको बाहर निकलने में, एम्बुलेंस को बाहर निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही जो एक मृतक हैं ओमकार, उनके बड़े भाई सूरज से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि हाँ, कई बार शिकायत भी करी गई थी कि हाँ, ये निर्माण सही नहीं हो रहा है, लिहाजा किसी ने कोई गौर नहीं किया और भ्रष्टाचार के पैमाने पे ये पूरा जो स्थल बनाया गया था वो भ्रष्टाचार के आड़ में उसमें भ्रष्टाचार किया गया। शायद यही वजह रही कि 15 दिन भी बीत नहीं पाए और भरभरा के पहली एक छोटी मोटी बारिश कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हुई जैसे बरसातों में होता है, और भरभरा के ये पूरा जो है लिंटर गिर गया। तो अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वो नगर पालिका के अधिकारी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो गाजियाबाद प्राधिकरण के अधिकारी हो, अगर कोई ऐसा स्थल जहां पे बाकायदा लोगों की भीड़ लगती है, लोग वहां पर आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अंतिम संस्कार किसी का होता है तो वहां पे भारी भीड़ होती है। ऐसे में जहां पर ये सारी चीजें करी गई और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, यही वजह है कि 15 दिन के अंदर ये लिंटर गिर गया। लेकिन अभी तक ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया यही जा रहा है कि एक प्राइवेट आदमी को, प्राइवेट ठेकेदार को ये लिंटर बनाने का ठेका दिया गया था। यहाँ के जो कुछ लोग थे, जो मोजिज लोग थे, उन्होंने इस बात की शिकायत भी करी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि आज 19 लोगों ने इस भ्रष्टाचार की जो पैमाना था उसमें अपनी जान की आहुति दे दी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के वजह से ये हादसा हुआ है जिसकी वजह से 19 लोगों की मौत हो गई है। दानिश, क्या आपने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या वजह रही शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, ज्यादातर जो ये ऐसे निर्माण होते हैं, जो ऐसी जमीनें होती हैं, ये सरकार की तरफ से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जाती है। इनके लिए बाकायदा समितियां बनी होती हैं, समितियां फंड वो करती हैं, सरकार भी इसमें फंड देती है। लेकिन जब ऐसे पैसों का बंदर बाट होता है तो उसमें कोई देखने वाला नहीं होता, शिकायतें दरकिनार कर दी जाती हैं। और बाकायदा जब कोई ईंट लगती है तो वो एक एक ईंट पर कमीशन चाहिए होता है, चाहे वो समिति के मेंबरान हो या फिर सरकारी अफसरान हो। इनको कमीशन से मतलब है, इनको इससे मतलब नहीं है कि अगर शिकायतें आ रही हैं उस पर कार्यवाही भी होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। शुरुआती दौर में जब शिकायतें करी जा रही थी, अगर उसी वक्त कोई कार्यवाही ये कहें कि हाँ, कोई कदम उठा लिए जाते तो शायद आज ये हालात न बनते। तकरीबन 19 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। 19 लोग आज भ्रष्टाचार की आग में जल चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं, एक व्यक्ति जो 48 साल की जिनकी उम्र थी, घर के अकेले कमाने वाले थे, कल रात में यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति जिनका जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, वो यहाँ पर उनको आज लाया गया था और उस युवक की भी मौत हो गई, अकेला घर का कमाने वाला था। तो ये सोच सकते हैं कि जब भ्रष्टाचार होता है तो कितनी ज्यादा लोगों को नुकसान करते। एक यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या अच्छा, ये जर्नलिस्ट हैं यहाँ के, यहाँ पर ये कवरेज आप लोग यहीं पर हैं, तो क्या आप लोग खुद देखते रहते होंगे, पुराने लोग हैं आप लोग, यहाँ पे लगातार रिपोर्टिंग करते हैं? 40 साल से मीडिया में हूँ जी। मुरादनगर क्षेत्र 84 से मैं मीडिया में हूँ। 15 साल जाग में रहा हूँ, पंजाब केसी में अब हूँ। तो आपको तो मालूम है क्यों, क्या वजह क्या रही होगी? वजह ये रही ठेकेदार की लापरवाही और नगर पालिका का भी पक्ष ये रखा जाएगा कि उनको जेई नियुक्त किया, जेई ने लापरवाही बरती है, जेई ने उसमें निरीक्षण नहीं किया और नगर पालिका का भी दोष बनता है और ठेकेदार तो दोषी है ही, बट नेचुरल है भाई। ठेकेदार तो बट उसने अनुपात सीमेंट का कम गिरा, लेंटर की देखरेख नहीं करी, जेई उससे बड़ा दोषी है।
जेई अगर उस बात की निरीक्षण कर लेता तो ये घटना घटित ना होती। ऐसे हादसे होते हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ दिखता नहीं दिखता। क्या लगता है कि इससे कुछ होगा? ये इसमें क्या हो गया, तो जांच सब कमेटी बैठेगी, आपने जो है फॉर्मेलिटी पूरी करेगी, बस और क्या होगा। बस और बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे पहले भी कई हादसे आए हैं और जी। लोग उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी भैया। तो क्या पता चला, क्या समझ रहे हैं किस वजह से ये हादसा हुआ है? भैया ये जो हादसा सबके सामने दिखाई दे रहा है, ये हादसा, और अगर मटेरियल सही लगा हुआ होता, अगर कंस्ट्रक्शन की तरह से होता, तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हादसा नहीं होता। वो परिवार ऑलरेडी पहले उसका एक परिवार का सदस्य खो गया है, उसके गम में वो यहाँ पर क्रियाक्रम के लिए आया था। जितना भी वहां पर उसके परिवारजन, उसके रिश्तेदार वगैरह थे, और उनके साथ में फिर इतना बड़ा हादसा, तो उस परिवार के लिए आज के समय पर स्ट्रगल करना बहुत ही ज्यादा है। परिवार के कितने लोग हैं जो उस परिवार के लोगों की मौत हुई है? नहीं, उस परिवार से संबंधित हमें ऐसा कोई जानकारी नहीं है। हम यहीं से मुरादनगर से ही हैं, लेकिन अभी हमें कोई ऐसा जानकारी नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं नगर पालिका ने जब ये निर्माण शुरू करवाया था, तो जेई जो अपॉइंट किया गया था यहाँ पे गुणवत्ता, क्योंकि चाहे वो प्राधिकरण हो चाहे वो नगर पालिका हो, जब कोई ऐसे निर्माण होते हैं उसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए बाकायदा जेई अपॉइंट होता है। वो आएगा, वो देखेगा कि हाँ मानकों के हिसाब से पूरा निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब कहीं बंदर बाट होती है, जब भ्रष्टाचार होता है, तो वहां पर जो ऐसे अफसरान होते हैं वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं, और जब आंखें मूंद लेते हैं तो उसका नतीजा होता है 19 जाने। ये 19 जाने वो जाने आज गई हैं जो किसी के शोक में आए थे, किसी के अंतिम संस्कार में आए थे। बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। मैं फिर मनीष कहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती, अगर ये कहा जाए कि यहाँ बारिश की वजह से इतना ज्यादा जो है, बहुत पुराना 15 दिन पहले ये लिंटर डाया गया, लेकिन ये ढह गया, 19 जाने चली गई, और कई जाने अभी भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रही हैं। अभी आपने एक यहाँ व्यक्ति है उनको सुना कि जांचें होती हैं, लेकिन जांचें जो उनका रिजल्ट होता है वो सिफर होता है, उनका कोई नतीजा नहीं आता। कहीं ना कहीं अब लोग चाह रहे हैं कि जो इतना बड़ा हादसा है उसके गुनहगारों को, उनके गुनहगारों को पकड़ा जाए। ये जांच ठंडे बस्ते में ना डाली जाए, इस जांच को बाकायदा अंजाम तक ले जाया जाए, और जो लोग भी गुनहगार हो, चाहे जेई हो चाहे नगर पालिका का एई हो, कोई भी गुनहगार हो उसको सजा जरूर मिले। बिल्कुल। चलिए दानिश, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से खबर, जहां पर अयोध्या से आए सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आलोक द्विवेदी ने आप ज्वाइन की है। पूर्व विधायक संत श्री राम द्विवेदी के बेटे हैं संजय सिंह, उन्होंने सरकारी धान खरीद पर भी सवाल खड़े